गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम 30 सवाल बीपीएससी टीचर में आने वाले हैं, हिंदी के करवा रहे हैं। ये 30 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन में आने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना के लिए मुहावरा क्या है? तो प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना का मुहावरा, इसका मतलब है कि कलेजा काटना। इसका ऑप्शन घ वाला होगा, ऑप्शन डी होगा, कलेजा काटना। इसका अर्थ जो है प्रिय वस्तु को हाथ से निकल जाना है। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का सही आंसर घ वाला होगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है, नीचे एक ही शब्द पर 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। ये चारों में से सही जो वर्ड लिखा हुआ है, सही जो शब्द लिखा हुआ है उसको बताना है। तो इसमें जो सही शब्द लिखा हुआ है गा वाला अतिशयोक्ति लिखा हुआ है। ये तीनों जो है का, खा और घा तीनों इस तरह से। हरी बिचली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी है? तो ये जो आपका पंक्ति है ये मुक्तक है। आंसर जो है घ वाला होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए शब्द कौन है? तो पत्रहीन। आंसर जो है इसका ग वाला होगा। तो इस तरह से 4 का आंसर ग है, आपको पत्रहीन होगा। बर्बर का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द से भी आते हैं। तो बर्बर का विलोम शब्द जो है ये आपको बर्बर का मतलब होता है सीधा ये शब्द, यानी आपका आंसर घ वाला होगा। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं, क्रोध के लिए इन दिए गए परवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है। तो इसमें कोप, कोप जो है ये गलत शब्द है। कोप का मतलब क्रोध नहीं होता है। निश्चित होकर आराम करना के लिए मुहावरा बताओ। तो निश्चित होकर आराम करने का मतलब है कि घोड़े बेचकर सोना, यानी कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये घोड़े बेचकर सोना का मतलब हो गया। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें जो है वो 3 का वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ये शुद्ध वर्तनी का वाला होगा। सवाल आगे, लगातार बारिश से उत्पन्न मच्छरों के प्रकोप से फैले मलेरिया के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसके पास लिखेंगे? तो मलेरिया से संबंधित है तो ये स्वास्थ्य विभाग के पास लिखेंगे, ऑप्शन का। लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? तो ये इसका उपन्यास निर्मल वर्मा का है, ऑप्शन ग वाला सही होगा। तो लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का है, ये इसका उपन्यास है, ये बहुत ही चर्चित है। सवाल आगे, चीफ की दावत के रचनाकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर भीष्म साहनी है, ऑप्शन ग होगा। चीफ की दावत की जो है ये लेखक रचनाकार भीष्म साहनी है। पानी ही तो हिम भया, हिम है गया बिलाई, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये जो रस है वो आपको वो ये गा वाला होगा। सवाल आगे, महाभोज उपन्यास के लेखिका कौन है? तो महाभोज का जो है ये मनु भंडारी, आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उधो मोहि वज्र विरस्ती नाही, हंससुता की सुंदर कागरी दुद्रोण की छाही। इस पंक्तियों में हंससुता का सुंदर कागरी क्या है? तो ये उद्दीपिनन है, ये खा वाला ऑप्शन होगा। तो उद्दीपिनन है। सवाल आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुभ है? तो ये वाक्य शुभ जो है वह कार्य बड़े भैया ने करा था, ये भी नहीं, आपका जो है ये। सवाल आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो वाक्य सही है, तुम अपने सुविधानुसार काम करो, ये घा वाला है। घा वाला आपका आंसर सही है। मेरी माता जी आई है इसलिए मैं ना आ सका, इस वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में जो है मेरी माता जी आई है, तो ये समुच्चय बोधक है, आपको दोनों को जोड़ रहा है। सवाल आगे, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक उस पार। इस पंक्तियों में कौन सा है? तो ये अतिशयोक्ति है, ये आपको चुनना है। ओफ, इस भयंकर गर्मी के पहले कभी नहीं पड़ी होगी, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो ये आपको विस्मयबोधी है। सवाल आगे, हिंदी भाषा में कुल कितने हैं व्यंजन? 39 है, आपको याद रखना है, घ वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा सभा है, ये ख वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपको ख लगाना है, सही ऑप्शन। अब इसके बाद सवाल नंबर आगे देख रहे हैं, बेमतलब में प्रयुक्त शब्द का प्रयुक्त क्या है? तो बेमतलब में बे आपका जो है का वाला ऑप्शन जो है ये आपको प्रयुक्त उपसर्ग है। सवाल आगे, कमल नयन में कौन सा समास है? ये कमल नयन जो है आपको ये कर्मधारय है और इसमें आपको देखना है। सवाल आगे, एक ही शब्द यदि 2 बार प्रयोग हो तो उस शब्द में लगने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उसमें हम लोग जो है योजक चिन्ह कहते हैं, ऑप्शन घ। निम्न में से किन शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो विचलित का प्रयोग हुआ है, बी जो है ये प्रत्यय का प्रयोग है, बी जोड़ के और विचलित में हुआ है। तो आपको ये देखना है। उज्ज्वल जो है इसका गा वाला आंसर होगा, उज्ज्वल, ये ऑप्शन आपको सही देखना है। तो गा वाला ऑप्शन है उज्ज्वल का संधि विच्छेद। तो इस तरह से 27 का जो है गा ऑप्शन आपको सही सिलेक्ट होगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं उज्ज्वल शब्द का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद से आते हैं और ये आप देखिए कि ये उज्ज्वल है, तो आपको ये आपको गा वाला ऑप्शन होगा।
धुंधला शब्द का विशेषण क्या है? तो धुंधला शब्द जो है ये आपको गुणवाचक विशेषण है, इससे गुण झलकता है। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो ये हमारा जो है तैरने की इच्छा जो है तृतीया, खा वाला ऑप्शन आपको देखना है। और इस तरह से 29 हो गए। एक और क्वेश्चन जो है 30 का चल रहा है। तो तैरने की इच्छा ये तृतीया हो गया, ये आपको खा वाला ऑप्शन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वांश का विलोम क्या है? तो ध्वांश में जो होता है नाश होता है, तो इसलिए इसका विलोम घा वाला सृष्टि होगा। तो ध्वांश का विलोम सृष्टि होगा यानी रचना होगा। तो ये घा वाला ऑप्शन चुनना। इस तरह से